सुल्तानपुर में जो पूर्वी उसके ऊपर स्टाफ क्वार्टर बन रहे हैं, उन स्टाफ क्वार्टर में बहुत खराब मटेरियल लगाया जा रहा है। जो अच्छा। डस्ट की और ईंटों की क्वालिटी है, जो सीमेंट की क्वालिटी है, वो बहुत बढ़िया नहीं है। वही बोल रहा हूँ, उस्मानपुर क्वार्टर में जो क्वार्टर बन रहे हैं उसकी मटेरियल क्वालिटी अच्छी नहीं है। हाँ, ठीक है। हाँ, तो उसका वो बहुत खराब मटेरियल है, जिसके लिए मैंने पत्र भी एक लिख के दिया हुआ है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। और आप किसको लिख के दिया आपने? मैंने सर कमिश्नर साहब के नाम से लिख के दिया था। चलो मैं दिखाता हूँ, ठीक है ना, मैं ठीक है सर, दिखाता हूँ। एक शिकायत और है सर। हाँ बताइए। एक शौचालय है सर, मैं सीलमपुर गया था कल जी ब्लॉक में। धर्मपुर जी ब्लॉक में? हाँ सर, हाँ वो माननीय मेयर साहब का वार्ड है सर। जी। वहाँ पे ढलू गुरुद्वारा रोड है, हाँ उसके सामने एक शौचालय बना हुआ है। हाँ। उस शौचालय की इतनी गंदी हालत है सर कि ना तो मैं अंदर उसके घुस पाया बदबू की वजह से, और जब घुसने लगा भी, क्योंकि सड़क पे तो नहीं कुछ कर सकते थे, जब घुसने लगा तो उसके जो पत्थर टूटे हुए थे वो सारे पैरों में लग रहे थे, जगह जगह पत्थर भी पड़े हैं, उसमें ईंट के टुकड़े पड़े हुए हैं। मैं इसको अभी तुरंत दिखाता हूँ, अभी उसकी ये फोटो तो भी है, आपने अगर 2 घंटे आपके बताया इस मुझे। नंबर पे व्हाट्सअप चालू हो तो मैं व्हाट्सअप पे फोटो भी भेज सकता हूँ उसकी। भेज दीजिए, भेज दीजिए, भेज दीजिए। ठीक है सर, तो ठीक मेरा है, ठीक अनुरोध है सर, इन पे थोड़ा सा कार्रवाई करी जाए। है। बताइए। सर एक कंप्लेंट है, डीएनडी फ्लाईओवर पे रोड क्रॉस गैंट्री लगी है, और साथ ही नियॉन एलईडी भी लगी है, वो भी रोड क्रॉस गैंट्री की तरह ही लगी है बिल्कुल। जी जी। तो उस पे सर जब गाड़ी चलाते हैं रात के समय, तो वो नियॉन एलईडी की जो रोशनी है ना, वो आंखों पे पड़ती है और उससे एक्सीडेंट का खतरा है। ठीक। और रोड क्रॉस जो गैंट्री मैं लगी दिखा। है उसको भी, जब वो रोड क्रॉस गैंट्री को जब पढ़ते हैं गाड़ी चलाते समय, तो ध्यान भटकने का खतरा रहता है। क्या ये वैध है? मैं दिखा लेता हूँ, ध्यान नहीं भटकना चाहिए, बिल्कुल नहीं भटकना चाहिए। आपने बताया, मैं दिखा लेता हूँ। सर मेरा ये अनुरोध है कि इसको तुरंत प्रभाव से ना हटाया जाए, इसका फ्रेम भी हटाया जाए। एक्चुअली क्या है, मैं मैं मैंने मैं कई बार देखा है मैं वो ऊपर से पर्दा हट जाता है, लेकिन उसका फ्रेम नहीं हट पाता। हेलो। मेयर साहब मनोज कुमार बोल रहा हूँ। हाँ बोले। जो हमने कंप्लेंट दी है आपको, इन पे कब तक एक्शन हो जाएगा, हम कब तक समझ के चलें? देखिए उसमें तो आज कल में हो जाएगा, मैं देखता हूँ बाकी सारे डिटेल ना, तो अभी उनको बताता हूँ जो हमने एक्शन है वहाँ के, जो आपने मिल वाले बताया है, जी तो मैं आपको उनसे बातचीत करके भाई, हमने ठीक है। आपके इस नंबर पे फ़ोन इसलिए किया कि माननीय मेयर साहब से डायरेक्ट शिकायत करने पे तो बहुत जल्दी रिमूव हो जाती होंगी कंप्लेंट्स ना। नहीं बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, तो बिल्कुल मैं ये होगा। मान देखिए के चलूँ कि जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट से समय लगता है उसमें समय लगेगा, बाकी ठीक है। मैं ये मान के चलूँ सर कि एक सप्ताह के अंदर 100% मेरी कंप्लेंट्स पे कार्रवाई हो जाएगी? मैं मैं बिल्डिंग का 1 सप्ताह के लिए क्या था, 15 दिन के लिए क्या था, आपको बाकी जो दूसरे काम है जल्दी से। बिल्डिंग में 15 दिन पे, बाकी दूसरे कामों पे एक सप्ताह में हो जाएगी सर कार्रवाई? हाँ हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा। एडवर्टीजमेंट पे, शौचालय पे, ये सब हो जाएगा ना? हाँ हाँ, जो जो आपकी जायज होगी सब हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नहीं होता, तमाम अधिकारी और भाजपा के नेता सब मिले हुए हैं, भ्रष्टाचार खूब चरम पे चल रहा है। आज की डेट में आम आदमी की आवाज़ सुनने वाला नगर निगम के अंदर विपक्ष के अलावा कोई भी आदमी नहीं है, ना अधिकारी, ना भारतीय जनता पार्टी के जो भाजपा के नेता बैठे हैं नगर निगम को चला रहे, ना कोई नेता। आपने घर घर से कूड़ा उठाने की योजना चलाई, क्यों इनके घर पे, इनके फ्लैट पे क्यों नहीं आ रहा? D18 में, D18 दिलशाद गार्डन पॉकेट ए में क्यों नहीं आ रहा आज तक कोई घर की घंटी बजा के कूड़ा लेने? इसका मतलब आपकी योजना है ही नहीं। आपकी योजना सिर्फ पैसा बटोर करके ठेकेदार के माध्यम से अपने जेब में डालने का है, और इसको एक्सपोज करने का काम विपक्ष का है। छोटी सी तस्वीर है, सारे ढलाव घर का यही हाल है। मेरे यहाँ पर 10-10 दिन हो जाते हैं कूड़ा उठने में। और मेरे वार्ड से सटा हुआ वार्ड है भावना गौड़ जी का, भावना मलिक का। वहाँ की मैं तस्वीर आपको दिखाऊं, आप हैरान रह जाएंगे, इस तरह का पक्षपात चल रहा है। ये देखिए बीजेपी पार्षद का ढलाव घर है, कितना साफ सुथरा है, और साथ में ही सटा हुआ ढलाव घर लाल बहादुर शास्त्री होटल के बगल में। जानबूझ के इस तरह की व्यवस्था कर दी गई है कि जो आम आदमी पार्टी के जो पार्षद है वो परेशान हो जाए, और ऊपर से ये और कहा जा रहा है कि मेट्रो वेस्ट कंपनी को वापस नहीं लेंगे। जबकि मैंने दिवाली से 5 दिन पहले इनको लेटर दिया हुआ है, आयुक्त महोदय को भी दिया हुआ है, महापौर को भी दिया हुआ है कि आप मेरे यहाँ से वार्ड से मेट्रो वेस्ट को हटा दीजिए। घर घर कूड़ा उठाने का जो इनका वादा था वो सिर्फ 20% ही चल रहा है, क्योंकि मेन रोड पे सिर्फ इनके टिपर चल पाते हैं।
80% कूड़ा घर से नहीं उठ रहा है, उसके लिए ई रिक्शा भी इन्होंने ना कोई मैन पावर दी है। मैं हूं कविता उपाध्याय और आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। आज हमारे साथ ईडीएमसी से पूर्वी दिल्ली नगर निगम से नेता विपक्ष हैं मनोज त्यागी जी, और इन्होंने जो मेयर के द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किया है उस पर आज अपनी शिकायत भी दर्ज की है और तमाम मुद्दे उठाए हैं, जनता की आवाज़ उठा करके सामने रखे। इन्हीं से बात करते हैं। सर, क्या क्या वो अहम मुद्दे थे जिनको लेकर के आज आपने पीसीबी की और बात भी की मेयर से? देखिए, लगातार हम सदन में जनता की आवाज़ को उठाने का काम करते हैं, लेकिन पिछले 3 हाउस में या ये कहा जाए कि जब से श्याम सुंदर अग्रवाल जी मेयर बने हैं, तब से लेकर के अभी तक तो एक भी हाउस को ढंग से चलने नहीं दिया गया। और ये सबसे बड़ी बात ये कि सत्ता पक्ष किस तरीके से मिलीभगत के साथ सदन को ख़त्म करने का काम करती है। विपक्ष को बिना सुने सिर्फ अपनी बात को बात को हाँकने का और अपने मुद्दों को, अपने प्रस्तावों को पास करने का काम सदन के अंदर किया जाता है, जिससे हम लोग परेशान हैं कि जनता की आवाज़ उठाने के लिए कहाँ जाएं। लगातार कमिश्नर साहब को भी पत्र लिख करके संज्ञान में लाते हैं, लगातार मेयर साहब को भी पत्र के माध्यम से संज्ञान में लाया जाता है, तमाम शिकायतें बताई जाती हैं, जनता की परेशानियां बताई जाती हैं, लेकिन किसी पे भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। आज हमने सोचा कि मेयर साहब ने जो जनता के लिए हेल्पलाइन चलाई है उस पे भी करा जाए, लेकिन अगर हम हेल्पलाइन को अकेले बैठ करके कॉल करते तो वो आप लोगों को पता नहीं चलता। तो हमने सोचा कि उस हेल्पलाइन पे मीडिया के सामने उस पे कॉल करी जाए, और हमने तमाम शिकायतें, चाहे वो हमारा एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, जो सफाई का मामला है जिसमें जो मुख्य काम है निगम का, उसमें फेल होती मेट्रो वेस्ट कंपनी के बारे में हमने शिकायत करी। उसके अलावा जो सड़कों पे शौचालय बने हैं उनकी गंदगी के बारे में बात करी। उसके अलावा जो अवैध निर्माण धड़ल्ले से हो रहे हैं जिसमें अधिकारी और तमाम भाजपा के नेता शामिल हैं, उनके बारे में बात रखी, जिस पे लगातार ऐसी संपत्तियां भी हैं जो सील हो गई हैं, निगम द्वारा सील कर दी गई, और उनको सील हुए उसको उस पे निर्माण कार्य भी चला, उस पे बिजली के मीटर भी लग गए, और आज उसमें लोग भी रहने का काम कर रहे हैं, कमर्शियल काम भी हो रहे हैं। तो आखिर ये किसकी मिलीभगत से हो रहे हैं? क्या अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहे हैं, या मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं वो इन अधिकारियों के साथ मिल गए हैं कि तमाम शिकायतें करने के बावजूद भी विपक्ष की कोई कार्रवाई नहीं की जाती। तो मैं समझता हूँ कि विपक्ष जनता की आवाज़ बन करके जो सदन के अंदर और वार्ड कमेटियों में बोलता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता उसे अनसुना कर अपनी मनमानी चलाने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे आज जनता के लेवल पे, जनता के पोर्टल पे, जनता के स्टैंड पे जा करके मेयर साहब से बात करनी पड़ी, उस हेल्पलाइन नंबर पे बात करनी पड़ी जो मेयर साहब ने जनता के लिए लगा रखी है कि आप हमें एज ए पार्षद नहीं सुनना चाहते तो एज ए जनता सुन लीजिए, क्योंकि हम जनता की आवाज़ है। ठीक है। आपने पूर्वी दिल्ली के लगभग काफी सारे वार्ड्स को, अलग अलग वार्ड से जनता की समस्या उठा करके सामने रखी। किस तरह का आश्वासन मिला और क्या लगता है कब तक काम हो जाएगा? देखिए, उन्होंने कहा कि बिल्डिंग को छोड़ करके जी। तमाम जितने मुद्दे हैं, चाहे वो वाईफाई पोल्स का मैटर हो जो अनऑथराइज लगाए गए हैं, चाहे वो घर घर से कूड़ा लेने वाला मसला हो, चाहे वो एडवर्टीजमेंट का डिपार्टमेंट का मामला हो, चाहे वो शौचालय का मसला हो, ये तमाम चीज़ें एक सप्ताह में हल करने का उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है, और जिसकी गवाह आज मीडिया भी है, जी। और मीडिया के माध्यम से हम एक हफ्ते बाद फिर बात करेंगे। समस्या कहाँ दिखाई देती है? कर्मचारियों में ही समस्या दिखाई देती है? क्योंकि एक प्रश्न आपने अपने आप ही लगा दिया कि अधिकारी भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व दिखाई देते हैं, या फिर मेयर साहब की प्रॉब्लम है, या करने की बात है कि जो आपकी मेट्रो वेस्ट कंपनी है उसमें कहीं समस्या, तीनों पार्ट्स में कहाँ दिखता है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इम्प्लीमेंटिंग तो अधिकारी होते हैं, लेकिन अधिकारी जब नेग्लिजेंसी करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा रोल उन नेताओं का होता है जो उस निगम को या उस सरकार को चला रहे होते हैं। जी। आज निगम के अंदर जो अधिकारी अपना काम करने जाते हैं और वो नहीं करके आते, तो जवाबदेही किसकी बनती है, किसको लेने की बनती है? जो उसमें नेता बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो उनसे पूछें कि आखिर इस शिकायतों पे काम क्यों नहीं किया गया, जी। लेकिन वो बोलते नहीं। जी। तो इसका मतलब सीधा सा साफ है कि उन अधिकारियों से उनकी मिलीभगत है, जिसकी वजह से वो उन अधिकारियों के खिलाफ बोल नहीं पाते। अंतिम प्रश्न मेरा ये है कि आप ही के एक निगम पार्षद, यानी कि आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद ने सवाल उठाया पीसी में, और आप साथी थे। क्या लगता है, राजनीति हो रही है या काम नहीं हो पा रहा? और अगर आने वाले इलेक्शन में भी, क्योंकि आगामी समय में चुनाव वर्ष भी है, अगर ऐसे में फिर से सत्ता में आप विपक्ष के तौर पर आते हैं तो काम कैसे निकालेंगे जनता का? देखिए, आज इन्होंने 10 दिन से पहले तमाम चीज़ों को सिस्टम से करना चाहिए। जी। बार बार भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आम आदमी पार्टी धरने वाली पार्टी है। हमारे पास ये भी तरीका था,
लेकिन हमने वो नहीं अपनाया। हमने सबसे पहले वो तरीका अपनाया जो संवैधानिक है, जो सिस्टम में है, जो बनता है। हमने बाकायदा पत्र लिख के भी चेताया मेयर को कि इनके वार्ड का ढलाव पूरे तरीके से भरा हुआ है और लगातार 10 दिन से सड़क पे कूड़ा आ गया है कल्याणपुरी में, लेकिन उसके बावजूद उसको खाली नहीं किया गया। ये लगातार अधिकारियों से, जो मेट्रो वेस्ट के जो भी सुपरवाइजर और जो ऊपर के अधिकारी हैं उनके संपर्क में है। क्या नाम बताते हैं? गौड, संजीव गौड, उनके संपर्क में है, लेकिन उसके बावजूद वो ढलाव घर खाली नहीं किया जाता। जब लगातार वो ढलाव घर खाली नहीं हो पा रहा था तो और तमाम जगह जाकर के ये शिकायतें कर चुके थे, अधिकारियों से बात कर चुके थे, मेयर साहब को संज्ञान में ला चुके थे, उसके बावजूद भी वो खाली नहीं हुआ, तो उसके लिए फिर हमें जनता वाले स्टैंड पे आना पड़ा। इसके बाद हमारा अगला स्टैंड ये है कि अगर अब भी ये बात नहीं सुनी गई तो हम जनता के साथ मिल करके उन ढलाव घरों के बाहर या मेयर साहब के कमरे के बाहर बैठ करके धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, और जब तक वो हमारे समस्याओं का निवारण नहीं होगा, जब तक हम नहीं उठेंगे। निश्चित तौर पर आपने सुना मनोज त्यागी जी को, साफ तौर पर कहा कि जनता की आवाज लेकर के सामने आए हैं और जब तक समाधान नहीं होगा हम ये फाइट लड़ते रहेंगे।